मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयनीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। जीवमजीवम दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे डिठं देवेन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। हमारी चर्चा द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के दूसरे अधिकार पर चल रही है, जिसमें सात तत्व का निरूपण बहुत अच्छे से आया है। हमने सात तत्व की चर्चा प्रारंभ की थी। क्लास नंबर 15 और 16 में हमने गाथा नंबर 29, 30 और 31 इतने विषय को हमने देखा था। पिछली क्लास में हम आगे 32वीं गाथा प्रारंभ करने वाले थे, परंतु हमारा समय हो गया था और हम नहीं कर पाए। तो आज से ही हमारी बंध तत्व की चर्चा प्रारंभ होगी। तो चर्चा करने के पहले एक बार हम बस पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि गाथा नंबर 31 में विषय क्या आया था। देखो 28, 29 गाथा तो हमने पहले देख ली थी, 28, 29, 30 गाथा, ठीक है। और एक गाथा का विषय रह गया था, द्रव्याश्रय का जो विशेष स्वरूप है वो हमने पिछली क्लास में देखा था, ठीक है। तो द्रव्याश्रय के बारे में क्या बात आई थी, आपको याद है? कौन बताएंगे? हाँ, कुसुम जी बता रहे हैं। ज्ञानावर्णादि कर्म रूप से परिणत होने वाले योग्य जो पुद्गल आते हैं वह अनेक भेद वाला है। द्रव्याश्रव उसको जानना चाहिए, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से बताया था कि द्रव्याश्रय का भी विशेष स्वरूप क्या है। तो द्रव्याश्रय के भी बहुत सारे भेद हो सकते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं कि भैया वैसे देखो तो दो हो जाते हैं। कौन कौन से? घात्य कर्म, अघात्य कर्म। मतलब कहा था ना अनेक भेद वाले, तो अनेक तरह से हम उनके भेद कर सकते हैं। घात्य घात्य के रूप में दो हो जाएंगे, 8 कर्म के रूप में 8 हो जाते हैं, 148 प्रकृतियां भी हो जाती हैं। तो इस तरह से अनेक भेद वाले ज्ञानावर्ण आदि जो कर्म होते हैं उनका जो कारमान वर्गणा पुद्गल के रूप में आती हैं, ठीक है। पुद्गल, जो पुद्गल द्रव्य कारमान वर्गणा के रूप में आते हैं और कर्म रूप में परिणमित हो जाते हैं, उसको कहा है द्रव्याश्रय। इसमें हमने एक बात देखी थी कि बहुत सारे पुद्गल परमाणु होते हैं, बहुत सारे पुद्गल स्कंद होते हैं, लेकिन सारे के सारे पुद्गल परमाणु, पुद्गल स्कंद हमारे आत्मा के साथ कर्म रूप में परिणमित नहीं होते। कौन से होते हैं कि जो कारमार वर्गणा रूप होते हैं ना, वो कारमार वर्गणा ही कर्म रूप में परिणमित होते हैं और हमारे आत्मा के साथ जुड़ते हैं। उनके साथ ही ऐसा संबंध बनता है। बाकी और भी बहुत सारे आहार वर्गणा है, भाषा वर्गणा है, उनका कर्म रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके प्रोसेस को भी हमने देखा था, तो वो आपको ख्याल होगा, हमने विश्व सोपचय की एक बात की थी। विश्व सोपचय कारमार वर्गणा का ही दूसरा नाम है, लेकिन सारी की सारी कारमार वर्गणा तो कर्म रूप में परिणमित नहीं होती। तो कौन सी कर्म रूप में परिणमित होती है, इसके बारे में हमने बात की थी। निमित्त नैमित्तिक संबंध किसके साथ होता है, एक क्षेत्र का संबंध क्या होता है, विश्व सोपचय। तो थोड़ा सा समराइज आपको 1 मिनट में बताना है, हमने उसके बारे में क्या बात करी थी। चलिए सुरभि जी आप बताइए। विश्व सोपचय अर्थात जो कारमान वर्गनाएं आत्मा के प्रदेशों में ही स्थित होती है। तो जब यहाँ आत्मा के भाव होते हैं मोहादि रूप, तो वही कारमान वर्गना जो उस प्रदेश में होती है वही कर्म रूप परिणमित हो जाती है। तो जो बाहर की कारमान वर्गना है वो अलग, और विश्व सोपचय वाली जो कारमान वर्गना है वो एक क्वेश्चन है, जो विश्व सोपचय में है उसका नियम है क्या कि वो कर्म रूप में परिणमित हो ही जाएगी? नहीं नहीं, उनका नियम नहीं है। उनकी ऐसी यदि योग्यता होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, तो ही वे कर्म रूप परिणमित होती है। पक्का है कि वो कर्म रूप में परिणमित नहीं होगी, लेकिन होगी तो विश्व सोपचय के अंदर वाली। लेकिन उसमें भी सारी कन्वर्ट हो जाए कर्म रूप में, ऐसा भी नहीं है। जिनके साथ संबंध बैठता है या जिनकी वैसी योग्यता होती है और जीव के वहां रागादि विकारी भाव होते हैं, तो उस समय वो विश्व सोपचय में रहने वाली जो कार्मा वगणा है, उनमें से कुछ जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप से उसके साथ हो जाती हैं, उनको ही हम कर्म कहते हैं।
बाकी सारी कार्मावगणा। जब तक जीव के साथ वो निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप में नहीं आती तब तक उनका नाम कार्मावगणा, और जैसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध चालू हो जाता है फिर हम उनको कर्म नाम देते हैं। तो कर्म और कार्मावगणा इनका भी हम अलग अलग यूज करते हैं। जब तक वो कर्म रूप में परिणमित नहीं होते हैं तब तक कार्मावगणा, और जैसे ही वो जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध उनका बैठता है वैसे ही हम उनको फिर कार्मावगणा कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चर्चा हमारी पिछली क्लास में हुई थी। आज हम इसके आगे का विषय प्रारंभ करेंगे। और भी चर्चा हुई थी थोड़ी सी, वो हमने एक आकाश में बादल आ जाते हैं फिर उससे थोड़ा प्रकाश झक जाता है, वो वाला विषय भी देखा था। उसके लिए मैंने आपको ग्रुप पे एक फोटो सेंड की है, उससे उसका रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, तो वो विषय भी हमारा एक बार रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। आज हम आगे बढ़ते हैं, मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ आपको। देखिए, हाँ आपको स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है। Yes. जी भैया जी। मंगलाचरण अभी हमने कर ही लिया है। उसके बाद भी आपको विषय ख्याल में होगा कि हमारे दूसरे अधिकार में आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष और पुण्य पाप, इन तत्वों की चर्चा आनी है, जिसमें से अभी तक हमने आश्रय तत्व की चर्चा कर ली है। तो आज इसके आगे की चर्चा बंध तत्व की गाथा नंबर 32 और 33 की चर्चा हम करेंगे। और आज हम काफी सारी नई नई चीजें सीखने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम सभी तैयार हैं। ठीक है, हम गाथा से प्रारंभ करेंगे। गाथा का पाठ करते हैं। गाथा नंबर 32। बज्झधिकं मम जीर्णदु चेदन भावेण भावबन्धोऽसौ कम्मादपदेशाणम् अर्णोर्णपवेशणम् इदरो। जिस भाव से हो कर्म बंधन, भाव बंध है भाव वै, द्रवबंध बंधन प्रदेशों का आत्मा अर कर्म के। बहुत अच्छे से इसका स्वरूप यहाँ पे बताया। भाषा बड़ी सरल है और भाव भी बड़ा सरल है। देखिए क्या कहते हैं कि जेण चेदन भावेण, अर्थात जिस चैतन्य भाव से, कम्मम बज्झधि, अर्थात कर्म बंधता है। ठीक है, पहली गाथा मतलब पहली लाइन में आपको मिल रहा होगा बज्झधि कम्मम जेण दु चेदन भावेण भाव बंधो सो वह परिणाम भाव बंध है। अर्थात आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का बंध होता है वह परिणाम ही भाव बंध। ठीक है, ऐसे ही हमने वहां पे देखा था, भाव आश्रय में देखा था कि आत्मा के जिस परिणाम से कर्मों का आश्रय होता है, कर्मों का आना होता है, आत्मा के वो परिणाम भाव आश्रय है। इसी प्रकार से आत्मा के जिस परिणाम से, जिस चैतन्य भाव से कर्म बंधता है, आत्मा के वो परिणाम ही भाव बंध है। ठीक है, तो फिर द्रव्य बंध क्या है? तो कहते हैं कम्मादपदेशाणम, अर्थात कर्म तथा आत्मा के प्रदेशों का। कम, ठीक है, कम आदप, ठीक है, कम्मा नहीं सॉरी, कम और आद, ठीक है, आद से आत्मा लेना है, और प्रदेशाणम मतलब आत्म प्रदेशों का। अन्योन्य, अन्योन्य संबंध होता है ना, अन्य अन्य, तो अर्णोर्ण, ठीक है, नव का ना बन जाता है, तो अर्णोर्ण प्रवेशनम, अर्थात एक दूसरे में प्रवेश होना। सो इधरो, इतर, इतर मतलब क्या होता है? दूसरा। तो ऊपर भाव बंध का नाम ले लिया है, तो भाव बंध के अलावा दूसरा बंध कौन सा है? द्रव्य बंध। तो क्या बात हुई कि एक तो बता दिया भाव बंध,
क्या कि आत्मा के जिस भाव से कर्म बंधता है, आत्मा को वो परिणाम भाव बंध है, और कर्म का और आत्मा के प्रदेशों का जो एक दूसरे में प्रवेश होना हुआ, जो एक अन्योन्य प्रवेशण मतलब एक दूसरे में जो प्रवेश हो गया, अर्थात वो एक दूसरे के साथ हो गए, उसका नाम है द्रव्य बंध। ठीक है, तो बड़े सिंपल यहाँ पे विषय बताया। क्या बताया कि आत्मा का परिणाम जिससे कर्म आते हैं वो तो हो गया भावबंध, और जो कर्मों का आना हुआ और आत्मा के साथ बंधन को प्राप्त हो गया, दोनों एक क्षेत्र का हो गया, दोनों का एक दूसरे के साथ एक संबंध स्थापित हो गया, उसको कहा है द्रव्य बंध। ठीक है, तो बड़ी सिंपल परिभाषा यहाँ पे दी है। देखिए हम आगे देखते हैं। एक प्रश्न हमारे को अब खड़ा हो जाएगा कि भैया फिर भाव आश्रय और भाव बंध में अंतर क्या होता है? क्यों, हमने तो दोनों की परिभाषा एक सी देख ली। हम उनकी परिभाषा देखते हैं तो हमको एक से ही लगता है कि आत्मा का परिणाम ही तो द्रव्य आश्रय है, भाव आश्रय है, और आत्मा का परिणाम ही भाव बंध है। जिस आत्मा के जिस परिणाम से कर्मों का आना होता है वो भाव आश्रय, और आत्मा के जिस परिणाम से कर्म बंध जाते हैं वो भाव बंध। तो इन भाव आश्रय भाव बंध में भी कोई अंतर है नहीं है? मोह राग द्वेष के परिणाम वही आश्रय हैं, और मोह राग द्वेष के परिणाम वही भाव बंध है, तो फिर उसमें अंतर क्या है? तो अंतर ऐसे समझना है, थोड़ा सा हम इसका अंतर समझ सकते हैं। देखिए, उन परिणाम जो मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं, जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, उनको तो लेना है आश्रय में, और उनके साथ में जो उपयोग जुड़ जाता है। जब भी हम भाव बंध की परिभाषा पढ़ते हैं तो ऐसी परिभाषा आती है रागादि में जुड़ना। ठीक है, तो रागादि में जुड़ना, रागादि की उत्पत्ति को कहते हैं भाव आश्रय, और रागादि में जुड़ने को कहते हैं भाव बंध। ठीक है, सिंपल परिभाषा जब हम और पढ़ते हैं तो इस तरह की परिभाषा भी आती है कि रागादि भावों का उत्पन्न होना भाव आश्रय है, और रागादि परिणामों में जुड़ना, ठीक है, वो भाव बंध है। तो जुड़ने का क्या अर्थ हुआ कि भैया जो हमारा उपयोग है ना, जो हमारा स्वाभाविक भाव प्रकट है, कल हमने क्लास में देखा था, जो आत्मा का स्वाभाविक अंश प्रकट है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय के छह उपशम से जितना जीव का स्वभाव का अंश प्रकट होता है वो हमारी संपत्ति है। अब हमने अपनी उस संपत्ति को उन रागादि भावों के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो उन रागादि भावों के साथ जुड़ना, अपने उपयोग को, अपनी सामर्थ्य को जो प्रकट है उसको हमने अपने आत्मा से ना जोड़ करके रागादि भावों से जोड़ दिया, संयोग आदि से जोड़ दिया, ये कहलाता है बंध। देखो, आप विचार करिए, हमारे मन में कितने विकल्प प्रति समय, हर समय विकल्प उठते रहते हैं। ठीक है, अब विकल्पों का उठना और उन विकल्पों में हम अपने आप को जोड़ लें, अपने उपयोग को जोड़ लें, ये दोनों अलग अलग चीज है। बहुत सारे विकल्प आते हैं और हम अपने उपयोग को उनमें नहीं जोड़ते हैं, और बहुत सारे विकल्प आते हैं और हम उनमें अपने उपयोग को जोड़ लेते हैं। ठीक है, और उसमें भी किसी उपयोग में थोड़ा जोड़ते हैं, किसी उपयोग को, किसी विकल्प को पकड़ के हम बहुत उसी में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये बंधन का डिफरेंस होता है कि हमने अपने उपयोग को उसमें कितना जोड़ा। जितना ज्यादा हम अपने उपयोग को उसमें जोड़ते हैं उतना ज्यादा बंधन, मतलब हमारा जो स्वाभाविक स्वभाव भाव जितना प्रकट है, ज्ञान की सामर्थ्य आदि जितने प्रकट हैं, उसको हमने अपने ज्ञान स्वभाव पे तो नहीं जोड़ा, पर हमने इन रागादि भावों में उनको जोड़ लिया, तो उतना बंध होता है। ठीक है, अब इसके बारे में भी और भी काफी सारी बातें हो सकती हैं। हम यहाँ पे बड़ा सिंपल सा अंतर देखते हैं। मूल परिभाषा जो हमको एक अंतर ख्याल में आता है वो तो ये है, रागादि भावों की उत्पत्ति होना वो भाव आश्रय है, और रागादि भावों में जुड़ना वो भाव बंध है। लेकिन एक और अंतर यहाँ पे किया जो हमने अभी परिभाषा देखी उसके हिसाब से, कि भाव आश्रय में कर्म के आश्रय की निमित्तता होती है, और भाव बंध में कर्म के बंध की। जो हमने अभी परिभाषाएं देखी ना गाथा में, तो उन गाथा के माध्यम से परिभाषा आती है कि, एक सेकंड, यहाँ पड़ोस में मकान में काम चल रहा है तो उसकी आवाज थोड़ी आ रही होगी, आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा। ईयरफोन दे दो, देखो मैं 1 मिनट ईयरफोन लगा लेता हूँ, शायद उससे थोड़ा अंतर पड़ जाए।
हेलो। अभी शायद थोड़ा अंतर पड़ जाएगा, देखते हैं। हाँ चलिए, हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे जो अंतर गाथा के हिसाब से, गाथा का अर्थ हमने देखा था, उसके हिसाब से यदि हम भाव आश्रव और भाव बंध में अंतर देखते हैं, तो जिस परिणाम के निमित्त से कर्म का आश्रव होता है वो भाव आश्रव है। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का बंध होता है वो भाव बंध है। तो निमित्तता की अपेक्षा से भाव आश्रव भाव बंध में अंतर किया है। ठीक है। तो जिससे कर्म का बंध हो वो आत्मा का परिणाम भाव बंध है। जिससे कर्म का आश्रय होता है आत्मा का वह परिणाम भाव आश्रय है। ठीक है। लेकिन वो थोड़ा अंदर, मतलब वो वाला भी जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, रागादि की उत्पत्ति और रागादि में जुड़ना, उसके माध्यम से भी हम थोड़ा सा अंतर इसमें देख सकते हैं। और जोड़ना मतलब किसका जोड़ना, कि जीव के उपयोग आदि का उसमें जोड़ना। ठीक है। तो इस तरह से इस गाथा में तो हमने ये बात देखी कि भाव आश्रय और द्रव्य आश्रय में क्या, सॉरी, भाव बंध और द्रव्य बंध में क्या अंतर होता है। जिस चैतन्य भाव से कर्म बनता है वह परिणाम भाव बंध है, और कर्म और आत्म प्रदेशों का एक दूसरे में प्रवेश हो जाना वो द्रव्य बंध है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और गाथा नंबर 33 के माध्यम से काफी सारी चर्चा करेंगे। हाँ रितु दीदी एक क्वेश्चन पूछो, बोलिए दीदी। हेलो। हाँ, मेरा एक्चुअली बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट भी हो गया था, तो मैं ये पूछ रही थी कि जो कर्म का जो बंधन है, तो हम क्या वो ले सकते हैं कि जैसे अगर हमने जैसे कोई रागाती परिणाम किया और उसका कंटिन्यूशन होना, या फिर उसी समय में जुड़ना, मतलब कि जब हुआ तो इसका मतलब उसी समय तो आप जुड़ ही गए, अब उसका कंटिन्यूशन से हमें बंध लेना है या फिर उसी समय का वो है। दोनों चीज हमें मतलब थोड़ा डिफरेंस आएगा काल में कि समय भेद, या फिर वो सेम ही टाइम पर होगा आश्रव और देखो उसी समय, देखो कोई विकल्प हुआ और उस समय भी हम जोड़ते हैं, उसके बाद भी इसको कंटिन्यू जोड़े रखते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम अपने उपयोग को उसमें कितना जोड़ते हैं। देखो हमारे मन में कितने सारे विकल्प हर समय चलते रहते हैं, और बहुत सारे विकल्प होते हैं और चले जाते हैं, और कुछ विकल्प आते ही हम उससे जुड़ जाते हैं। विकल्प हुआ और हम उससे जुड़ गए, और फिर हम उसको और मतलब पानी देते हैं, मतलब जैसे होता है ना, हाँ 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 किसी हाँ। चीज को पानी दो तो वो और उसका फलेगा हम्म। फूलेगा। तो हमने हम्म। और उसको थोड़ा वो दिया, और फिर वो अच्छा। विकल्प हमको और परेशान करता है। हाँ? हाँ तो देखो मतलब विकल्प तो हुआ था और होकर के जाने वाला था। ठीक है। हम्म। मतलब विकल्पों की श्रृंखला तो ऐसी होती है कि हम्म। विकल्प आते हैं और चले जाते हैं। अब वो तो हम उनको पकड़ के बैठ जाते हैं, तो हम उनसे बंधे, हमने उन विकल्पों को जो उनको अपने उपयोग से जोड़ लिया, हमने हम्म। अपने उपयोग को उन विकल्पों से जोड़ लिया और उनको रोक लिया, और हम उनसे बंध गए। हम्म। ठीक है। विकल्पों से भी और संयोग आदि से भी, सभी चीजों पे, बाहर के द्रव्यों के भी जो परिणमन हो रहा है उनसे भी हमने अपने उपयोग को जोड़ लिया। तो हम अपने उपयोग को जोड़ करके ही बंधन करते हैं। तो हाँ ये भाव बंध में इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये जो उपयोग हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये उपयोग वही है ना कि ज्ञान दर्शन और ज्ञान हाँ, उपयोग, उपयोग तो वही है। ज्ञान ज्ञान दर्शन ज्ञान वीर्य का का ही जो है। स्वाभाविक अंश प्रकट है ना। हाँ। देखो मोक्ष में प्रकाशक जी में ही एक जगह एक बात आती है कि भैया किसी व्यक्ति को 10 गांव चलने की शक्ति उत्पन्न हुई है। ठीक है। हम्म। अब वो 10 गांव चलने की शक्ति उत्पन्न हुई है। अब वो क्या कर सकता है उस शक्ति से, भैया 2 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर चले, या 10 किलोमीटर चले, या चले ही नहीं। अब ये तो उसके हम्म। हाथ में है ना। भाई आपको शक्ति तो उत्पन्न है, लेकिन अब हम्म। आप उसका क्या करते हो, इसके लिए तो आप स्वतंत्र हो। ऐसे ही जितना स्वभाव भाव हमारा प्रकट है वो हमारी शक्ति का अंश प्रकट है, और उसको यूज करने में हम स्वतंत्र हैं। अब हमने उस स्वाभाविक अंश को सही जगह इस्तेमाल नहीं करा, मतलब अपने ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव को नहीं जाना, अपने आत्म स्वभाव को नहीं जाना, पदार्थों का भी सम्यक स्वरूप नहीं जाना, प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ निर्णय नहीं करा, और क्या किया कि परद्रव्यों को जान करके राग द्वेष किया, या फिर अप्रयोजनभूत पदार्थों के निर्णय में ही अपने उपयोग को लगाया। तो जो हमारे पास उपयोग था उसका ये जो गलत यूज कर रहे हैं ना, हाँ, हम्म। उनको विकल्पों की पूर्ति में विकल्पों से जोड़ रहे हैं ना, ये दोष है। ठीक है। हाँ। इसको कहा उपयोग का उनसे जोड़ना। ठीक है। अगर उपयोग को कोई उनसे जो अगर कोई ऐसा कहे कि जैसे अगर हम जैसे राग द्वेष हुए और हमने उपयोग ठीक है नहीं लगाया, लेकिन इससे क्या स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे कि राग द्वेष हो रहे हैं और हम उसको उससे अलग मान रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट राग द्वेष तो हमारे में ही हो रहे हैं, तो फिर स्वच्छंदी नहीं हो जाएगा कि जो हो रहा है देखो सब। मैं इसीलिए राग द्वेष शब्द वैसा यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने विकल्प शब्द ज्यादा यूज किया अच्छा। है।
जो विकल्प होते हैं और विकल्पों से हम आत्मा को अपने उपयोग को जोड़ते हैं, विकल्पों में, संयोगों में, ठीक है। अब विकल्पों में और संयोगों में हम अपने उपयोग को जोड़ते हैं, तो जितना जोड़ते हैं उतना बंद होता है। अच्छा, एक बात ये पूछनी थी, जी एक बात ये पूछनी थी कि ये जब द्रव्याश्रय होगा तो क्या द्रव्य बंध आवश्यक है कि होगा या नहीं होगा? नहीं, हाँ, जब जब द्रव्य आश्रय हो तो द्रव्य बंद हो ही हो, ये नियम नहीं है। हाँ, ठीक है, क्योंकि देखिए धन्यवाद। 13वें गुण स्थान में भी सहयोग केवली भगवान है, ठीक है, केवली भगवान है 13वें गुण स्थान में। उनको आश्रय तो होता है परंतु बंध नहीं होता, और उनके उस आश्रय को ईर्यापथ आश्रय कहते हैं, जहाँ पे बंधन नहीं होता। और 10वें गुण स्थान तक हम आपके जो भी आश्रय होता है उसको सांप्रदायिक आश्रय बोलते हैं, जिस आश्रय के बाद बंध होता है, ठीक है। मतलब कषाय सहित, जब जीव को कषाय भाव भी हो और कषाय भाव के साथ जो आश्रय होता है तो वो आश्रय बंधन को प्राप्त हो जाता है, तो उसको सांप्रदायिक आश्रय कहते हैं। और केवली भगवान के 13वें स्थान में जो आश्रय होता है वो आता है और चला जाता है। मतलब आश्रय तो हो रहा है, क्यों हो रहा है, आश्रय क्यों हो रहा है, क्योंकि योग विद्यमान है। योग होने के कारण से कर्मों का आना तो होता है परंतु वो रुकते नहीं है और चले जाते हैं, तो उनका इर्यापथ आश्रय कहलाता है। तो ये विषय अभी हम देखेंगे आगे, हमारा विषय थोड़ा सा आएगा अभी, चलिए हम देखते हैं। धन्यवाद। गाथा नंबर जी, गाथा नंबर 33 में एक विषय बहुत अच्छे से अभी हम देखेंगे, देखते हैं। यहाँ बंध के प्रकार बता रहे हैं, हमको पता भी है कौन कौन से हैं, देखिए आचार्यों के शब्दों में उसको हम पढ़ते हैं, गाथा पढ़ेंगे। पैडिठि अणुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगापयणि पदेशा ठिदि अणुभागा कषाय दो होन्ति। बंध चार प्रकार प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग ये, योग से प्रकृति प्रदेश अनुभाग स्थिति कषाय से। देखिए बहुत अच्छे से बंध के प्रकार भी बताए और वो वाले बंध किस किस से होते हैं ये वाली बात भी बताई, देखते हैं। बंधो अर्थात बंध, पयडिट्ठि अणुभाग पदेश भेदा, अर्थात पय अर्थात प्रकृति, डिट्ठि मतलब स्थिति, अणुभाग मतलब अनुभाग और प्रदेश मतलब प्रदेश। तो चार भेद कौन कौन से होते हैं, पय मतलब प्रकृति, डिट्ठि मतलब स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से चतुर्विधो अर्थात चार प्रकार का होता है, ठीक है। पैडिठि अणुभाग प्रदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो, तो ये चार प्रकार का बंध ये पहली लाइन में बता दिया। अब देखिए और क्या कहते हैं, जोगा पैडिपदेशा अर्थात जोग से अर्थात योग से, पैडी प्रदेशा अर्थात प्रकृति और प्रदेश, प्रकृति और प्रदेश बंध किससे होता है, योग से, ठीक है। स्थिति अणुभागा कषाय दो होती, तो स्थिति और अनुभाग बंध किससे होता है, कषाय से, ठीक है। क्या कहा, चार प्रकार के बंधों के नाम बताए, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ठीक है। चार प्रकार के बंध बताए। अब उन चार प्रकार के बंधों में कहते हैं कि जो प्रकृति और प्रदेश बंध है ना वो तो योग से होता है, और स्थिति और अनुभागा जो स्थिति और अनुभाग बंध है वो कषाय से होते हैं, ठीक है। ये ख्याल में आ गया ना, अभी हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, प्रकृति बंध क्या होता है, प्रदेश बंध क्या होता है, स्थिति अनुभाग आदि क्या होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन गाथा का मूल भाव हमको ख्याल में आ गया कि बंध चार प्रकार के होते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, और उनमें से प्रकृति और प्रदेश योग से होते हैं, स्थिति और अनुभाग कषाय से होते हैं। इसके बारे में मोक्षमा प्रकाशक जी में अलग अलग हेडिंग से पूरी बात है दूसरे अध्याय में, उसके भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप पे सेंड कर दें, आप जरूर उस विषय को वहां से देखना। हम थोड़ा सा भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बस देखिए कर्म, देखो ये प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग है ना, ये कर्म के स्वचतुष्टय हैं। चतुष्टय कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा, चतुष्टय मतलब क्या होता है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, नहीं। अनंत वीर्य, अनंत सुख। ये तो अनंत ये तो अनंत चतुष्टय, चतुष्टय हुए, मैं तो सिर्फ चतुष्टय पूछ रहा हूँ। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। बहुत बढ़िया।
चतुष्टय का अर्थ है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ठीक है, जब भी आप किसी चीज की बात करो तो इन चतुष्टय से उसकी बात करोगे तो पूरी बात आ जाएगी भाई। जैसे आप मंगलायतन जा रहे हैं, ठीक है, तो भैया भैया जी, द्रव्य, हाँ जी, इसमें ये तो पंच परावर्तन भी होते हैं ना, इसमें एक और आ जाता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। तो ये हाँ जो वो, चार बता रहे हैं तो मतलब ये नहीं मतलब है। हाँ देखिए वो जो पंच परावर्तन में आते हैं उसमें इनका थोड़ा सा स्वरूप अलग हो जाता है। ठीक है, अभी तो हम ये जो चतुष्टय में इनकी बात कर रहे हैं, चतुष्टय में तो ये बात है कि आप किसी भी चीज का निरूपण करेंगे, किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे तो उसकी बात पूरी कैसे होगी, उसके बाद उसका विषय पूरा किस तरह से आप बताएंगे। ठीक है, तो इन चतुष्टय से उसकी बात बता सकते हैं। जैसे आप मंगलायतन जा रहे हैं तो हम बोलेंगे भैया कौन जा रहा है, हाँ? तो आप बोलेंगे भैया हम जा रहे हैं, हाँ? तो जाने वाला पर्सन हो गया, ठीक है, द्रव्य हो गया। चलो मैं एक मिनट, हाँ ठीक है, द्रव्य हो गया भाई कौन जा रहा है। फिर भाई कहाँ जा रहे हो, कि भैया मंगलायतन जा रहे हैं। कब जा रहे हो, हाँ? तो भैया आप बोलोगे भैया इस पर्टिकुलर डेट को जा रहे हैं, इतने दिन के लिए जा रहे हैं। भाई काय के लिए जा रहे हो, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं भाई, मंगलायतन जा रहे हैं, वहाँ हमारे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, बहुत अच्छे सुंदर जिनमें में उनके हम दर्शन करेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा भाव। तो जब भी आप कोई बात करेंगे तो भाई कौन, कहाँ, कब और क्यों, कैसे, वो सारी बातें आ जाएंगी अनुभाग में। तो इस तरह से वो पूरी बात आ जाती है। ठीक है, तो इनको ही बोलते हैं चतुष्टय। तो जब हम कर्म के बंध की बात कर रहे हैं, बंधन की बात कर रहे हैं, तो बंधन में भी उसके चतुष्टय होते हैं। तो ये जो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग हैं, ये उस बंधन के ही स्वचतुष्ट हैं, उस कर्म के स्वचतुष्ट हैं, जिसमें प्रकृति क्या हो गया कि द्रव्य, ठीक है, कर्म का द्रव्य हो गया प्रकृति, कर्म का क्षेत्र हो गया उसके प्रदेश, कर्म का काल हो गया उसकी स्थिति, और कर्म का भाव हो गया अनुभाव। ठीक है, तो ये जो स्वचतुष्टय हैं, कर्म के स्वचतुष्टय हैं, वो ये प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। ठीक है, इस तरह ये स्वचतुष्टय की बात यहाँ पे देखी। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में बात प्रारंभ करते हैं। एक सेकंड, चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये जो हमारे 8 कर्म है, इनकी प्रकृति देखते हैं। ठीक है, ये उदाहरण आप में से काफी लोगों को ख्याल भी होंगे, लेकिन हम सभी लोगों के लिए इनको देख लेते हैं। हमने पिछली बार क्लास में देखा था कि 8 कर्म कौन कौन से होते हैं, इनके भेदों की भी संख्या देखी थी, जो प्रभेद आते हैं वो भी आप सभी ने बताए थे। आज हम देखते हैं कि इनकी प्रकृति कैसी होती है। कि वे ज्ञानावरण कर्म है, तो ज्ञानावरण का काम क्या है कि वे ज्ञान पर आवरण डालना। तो उसके लिए उदाहरण के माध्यम से इनका स्वरूप आचार्यों ने बताया। देखिए प्रकृति बंध का हमने साइड में लिख भी रखा है कि नेचर, नेचर को कहा है, नेचर भैया इनकी प्रकृति ऐसी है, भैया ये तो बड़ी शांत प्रकृति के जीव हैं, भैया इनकी प्रकृति बड़ी गुस्से वाली है, इनसे दूर रहा करो। हम बोलते हैं ना प्रकृति, तो प्रकृति वर्ड से हम क्या समझते हैं कि भाई क्या स्वभाव है, कैसा नेचर है। तो वैसे ही कर्म की प्रकृति का अर्थ हुआ कि उसका नेचर क्या, उसका स्वभाव क्या है, अर्थात वो क्या करता है। ठीक है, तो इन जो 8 कर्म है उनकी प्रकृतियों को हम उनके उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए ज्ञानावरण, चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये आप लोगों को पता होगा तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, आंसर सामने है, आपको बस समझाना है कि क्या मतलब होता है। ज्ञानावरण का उदाहरण दिया है, जैसे देव के मुख पर पर्दा डाल दिया। ठीक है, तो ज्ञानावरण ऐसा क्या काम करता है, देव ज्ञान, के या प्रतिमा के मुख पे पर्दा डाल देना। ज्ञान के ऊपर आवरण, जैसे किसी के ज्ञान को छुपा करके किसी के ज्ञान को छुपाना, किसके ज्ञान को मेरे छुपाना, मेरे ज्ञान पे जो आवरण है। ज्ञान पर आवरण है। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, वस्तु का हमको ज्ञान होना था, हमारा जानने का स्वभाव है, तो हम वस्तु को जानते, लेकिन हमारे हमारे और उस वस्तु के बीच में यदि कोई पर्दा आ गया, या वस्तु पे कोई पर्दा आ जाए, तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाओगे। ऐसे ही ये ज्ञानावरण कर्म उन ज्ञेयों पर आवरण का काम करता है, जिससे हम उन ज्ञेयों को नहीं जान पाते। ज्ञेयों पर आवरण नहीं है, आवरण तो ज्ञान पर ही है, लेकिन उसका कार्य इस प्रकार से है कि जैसे वो ज्ञेय ही ढक गए या फिर हम उन ज्ञेयों को जान ही नहीं पा रहे। ठीक है, चलिए
दर्शनावरण का उदाहरण यहाँ दिया हुआ है द्वारपाल या प्रतिहारी। तो द्वारपाल क्या करता है बताइए? रोकने का अपने कार्य करता अपने है। दर्शन नहीं कर, जैसे राजा है तो उनके दर्शन नहीं करने देता, द्वारपाल की तरह। बहुत बढ़िया। आपको राजा के दर्शन करने जाना है, मंदिर के दर्शन करने जाना है, कहीं भी कोई भी, तो वहां पे यदि कोई द्वारपाल होगा तो यदि वो खड़ा है तो भैया आपको उससे पूछ के जाना पड़ेगा। उसने एंट्री दे दी तो अंदर चले जाओगे, नहीं दी तो नहीं जा पाओगे। ऐसे ही पदार्थों को जानने के पहले उनका दर्शन होता है। किसी भी पदार्थ को हम जानते हैं तो जानने के पहले दर्शन होता है। तो यदि दर्शनावरण कर्म का क्षोभसम है और उसका दर्शन हुआ, तब जाकर के ही हमको उसका जानना हो पाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मोहिनी कर्म का उदाहरण दिया मध्य। मदिरा मध्य पान, मतलब हाँ जैसे मदिरा। मदिरा पान करके जैसे वो कुछ का कुछ बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है, वैसे ही मोहनीय बहुत कर्म बढ़िया। के मोहिनी कर्म का क्या कार्य है कि जैसा स्वरूप है वैसा नहीं वैसे ही। मान करके अन्यथा मानते। हाँ, कल्पना आंटी बोल रहे हैं। आपका माइक बंद है ताई जी। अपने को भूल जाना। अपने को भूल जाना, अपने को भी भूल जाना, परद्रव्यों को भी भूल जाना। जो जैसा उसका वैसा स्वरूप, स्व पर दोनों का जैसे उनका स्वरूप है उसको वैसा नहीं मानना, और नहीं मानना, और वैसी प्रवृत्ति भी नहीं करना। क्योंकि मोहिनी में दोनों लेने ना, दर्शन मोहिनी भी और चारित मोहिनी भी। तो दर्शन मोहिनी क्या काम करता है कि भी उसका सही स्वरूप स्वीकार नहीं करने देता, मान्यता में विपरीतता है। और चारित मोहिनी से क्या है कि आचरण भी विपरीत है। तो दोनों बातें मोहिनी कर्म के माध्यम से लेना। तो जो मदमस्त पुरुष होता है या मदिरा पान किसी ने कर लिया तो उसे समझ भी नहीं होती है, और फिर उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो भी विपरीत ही होते हैं। बहुत बढ़िया। अंतराय कर्म का उदाहरण है भंडारी। भंडारी मान लीजिए आज का कैशियर कोई, हाँ बताइए। कोई दान देता है, भंडारी रोकता है कि नहीं दो, अभी इतना अनाज दे दोगे तो कल क्या खाओगे। बहुत बढ़िया। तो हमारे जो दान लाभ भोग उपभोग भी, ये जो हमारी शक्तियां हैं, इनका हम उपयोग पूरी तरह से नहीं कर पाते। हमारा तो इनका स्वभाव है, लेकिन हम अपने स्वभाव का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अंतराय कर्म उसमें थोड़ा आड़े आड़े डाल देता है कि भैया नहीं नहीं, अभी तुम्हें सिर्फ इतना ही उपयोग करने को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। आयु कर्म का बेड़ी का उदाहरण है। जैसे पाँव में बेड़ी डाल देते हैं तो हम यहाँ से वहां नहीं जा सकते, जितने टाइम तक वो बेड़ियां बंधी हुई हैं उतने टाइम तक आप वहां बंध जाते हैं। उसी प्रकार से 4 आयु हैं, जहाँ जो आयु हो आप वहां पे उतने टाइम के लिए बन जाते हैं। नाम कर्म का उदाहरण है चित्रकार का, बताइए। तो सबको मौके जैसे मिल, हाँ बोलिए। जैसे चित्रकार चित्र बनाता, मतलब पूरा गढ़ता है किसी भी चित्र को, उसका सब कुछ, तो ऐसे ही नाम कर्म है जो शरीर की रचना और ये सब जो है उसमें निमित्त भाई होता जैसे है। चित्रकार है भाई, उस पर डिपेंड करता है कि भी चेहरा सुंदर हम्म, बन रहा है, हाथ पांव बराबर है नहीं काला है। गोरा, अब हाँ। जैसे वो बनाए, जिस तरह से आकार प्रकार जो भी बनाना है, उसी प्रकार से शरीर की जो भी रचना हो रही है, जैसा भी हो रहा है, गोरा काला लंबा छोटा जैसा भी है, वो नाम कर्म के अधीन है। नाम कर्म में सारी व्यवस्था देखता है। चलिए, गोत्र कर्म के लिए उदाहरण है कुंभकार का। हम्म। कुंभकार कुंभ का, जो चाहे वो प्रकृति दे सकता है। जैसे वो शुभ भी दे सकता है, अशुभ भी दे सकता है, पशु भी बना सकता है, वो मनुष्य भी बना सकता है। बहुत बढ़िया। कुसुम जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ, यही बता रहे थे कि वो छोटा बड़ा कर सकता है कुंभकार, हाँ, नीच गोत्र उच्च गोत्र वाला। बहुत बढ़िया। जैसे गोत्र कर्म में ऊंच और नीच गोत्र होते हैं, तो जैसे कुंभकार होता है, अब वो घड़े आदि बनाता है, मिट्टी के बर्तन आदि बनाता है, तो अब वो उनको जैसा बनाए, हाँ, छोटा बड़ा जिस भी प्रकार का बनाना चाहे वो उस प्रकार का बना सकता है। उसी प्रकार से गोत्र कर्म के आधार पर उच्च गोत्र नीच गोत्र इत्यादि व्यवस्था बनती है। वेदनी कर्म का मधु लिप्त तलवार, ये भी बहुत आसान है, बताइए। हाँ, जैसे कोई भी बताइए। जैसे जैसे शहद पर, तलवार पर शहद की बूंद लगी है, वो सोचता है एक बूंद और आ जाए, चाहे उसकी तलवार की नोक से उसके चोट लग रही है, खून बह रहा है, लेकिन वो इसमें उसके शहद के रस में इतना लिप्त हो जाता है कि जीभ भी कट जाती है, लेकिन उस शहद की बूंद को वो बहुत चाहने की बढ़िया। इच्छा रखता जैसे है। तलवार तलवार पर यदि शहद लपेट दी जाए तो उसको खाएंगे तो मीठा स्वाद आएगा, शहद का स्वाद आएगा।
लेकिन भैया जब आप तलवार पर लगी हुई शहद खाओगे तो आपकी जीभ भी कटेगी। ठीक है, इसी प्रकार वेदनीय कर्म के माध्यम से शाता वेदनी असाता वेदनी इसकी बात, इनका स्वभाव पता चलता है। बहुत बढ़िया, इस तरह हमने बहुत शॉर्ट में इन आठों कर्म के स्वभाव या आठों कर्म की प्रकृतियों को देखा है। अब प्रकृति के बाद कौन सा बंध है? स्थिति बंध। ठीक है, तो ये जो कर्म का बंध होता है ना, वो हर एक कर्म का बंध प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग को लिए हुए होता है। तो हमने अभी प्रकृति बंध को देखा, अर्थात उनके स्वभाव को देखा। अब इनकी स्थिति वगैरह देखते हैं। ये बड़ा आसान है याद करना। यहाँ पे हमने उत्कृष्ट स्थिति इनकी दे रखी है। ठीक है, जगन स्थिति सभी की अंतर्मुहूर्त, तो उत्कृष्ट स्थिति यहाँ पर है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि भैया 2 की तो है 20 सागर, तो ऐसा याद कर लो 2 हैं 20 सागर वाले। कौन कौन से? वेदनीय कर्म और नाम कर्म की है 20 सागर की। ठीक है, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। नाम और गोत्र की 20 की है। हाँ नाम, हाँ सॉरी, नाम और गोत्र, गलत हो गए। नाम और गोत्र की 20 सागर की है। और बाकी जो 4 कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनी, इनकी है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। 20 सागर नहीं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, ये भी गलती हो जाती है हमसे बोलने में। 20 सागर नहीं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनी, इनकी है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। सबसे ज्यादा किसकी है? कि मोहिनी कर्म की। मोहिनी कितनी? कर्म। 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब एक है आयु कर्म, उसकी कोड़ा कोड़ी में नहीं है, उसकी सिर्फ सागर है। कितनी? उत्कृष्ट स्थिति है 33 सागर। ठीक है, तो इस तरह से इन आठों कर्मों की स्थिति हमको ख्याल में आ जाती है कि भाई एक पर्टिकुलर कर्म हमारे साथ बंधा, मतलब एक समय का जो जीव का परिणाम है, उस एक समय के जीव के परिणाम के कारण से 7 कर्मों का बंध तो नियम से हो रहा है। मिथ्यात्व की अवस्था में 7 कर्मों का बंध हर समय होता है। तो वो जो एक समय के परिणाम से जो कर्म बंधे, वो कितने समय तक रहेंगे? ध्यान रखना, हमारे एक समय के परिणाम से इन कर्मों का आशय होता है। ये जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर या 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ये जो हम उत्कृष्ट स्थिति देख रहे हैं, ये बहुत सारे समयों में परिणाम करेंगे, बहुत देर तक कोई परिणाम करेंगे, तब जाकर कितनी बड़ी स्थिति बनेगी, ऐसा नहीं है। एक समय के परिणाम से जो कर्म बनता है, उसकी कितनी स्थिति है वो बात है। ठीक है, तो वो एक समय के परिणाम से मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति हो सकती है, अर्थात वो इतने काल तक जीव के साथ रहेगा। हाँ? इसमें जितने छोटे नाम हैं उनकी आयु छोटी है। आप एक ट्रिक की तरह ध्यान याद रख सकते हैं, जैसे आयु, नाम, गोत्र, तो 20 बहुत बढ़िया। 20 और 33 ऐसा। बाकी हाँ, और बाकी बड़ा सबकी अच्छा ज्यादा है। है। देखो आप हमारे प्रोफेसर भी हैं, कॉलेज में पढ़ाया आपने, तो प्रोफेसर जो टीचर वगैरह होते हैं ना, वो आपको शॉर्टकट भी दे देते हैं साथ में। ऐसे रितु दीदी ने हमको एक शॉर्टकट दे दिया है कि जो छोटे छोटे नाम है ना जिनका, जैसे नाम और गोत्र कर्म, इनके बहुत छोटे नाम है, दो अक्षर के नाम है, नाम गोत्र, तो इनकी 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। ठीक है, और वेदनी, अंतराय, और सबसे ज्यादा वाली याद कर लीजिए, मोहिनी कर्म की कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी। और आयु कर्म की तो कोड़ा कोड़ी में है ही नहीं, 33 सागर है। अब बचे कौन कौन? वेदनी और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, तो इनकी बराबर है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। चलो, मुझे नहीं लगता अब आप लोग भूलने वाले हो। ठीक है, फिर भी मैं कल पूछूंगा, देखते हैं, कल मतलब अगली क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने इनकी स्थिति देखी ना, इससे हमको एक और टॉपिक अच्छे से समझ में आने वाला है, इसके बाद वाला एक, कि प्रदेश बंध। प्रदेश बंध क्या होता है कि भाई जीव और कर्म साथ में रहेंगे। ठीक है, तो अब कितने कर्म आ रहे हैं? जो कर्म आ रहे हैं ना, तो हमने देखा था कर्म, जो कारमार वर्गणा होती हैं, वो एक एक कारमार वर्गणा में अनंत अनंत परमाणु होते हैं। ठीक है, एक जो कारमार वर्गणा होती है ना, उसमें अनंत परमाणु होते हैं। तो ऐसे हर एक कर्म, मतलब जैसे एक समय के परिणाम से 7 तरह के कर्म बंधे, तो उनमें कितने कर्म बंधे, अर्थात कितने परमाणु आकर के जीव के साथ बन गए? समझ में? मतलब उनकी क्वांटिटी, भाई ये इतने काल तक रहेंगे, ये तो हमने स्थिति में देख लिया, उनका स्वभाव ऐसा रहता है, हमने प्रकृति में देख लिया। लेकिन कितने परमाणु आ रहे हैं? भाई जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप देखते हो ना, भाई कितने मेहमान आ रहे हैं, 4 5 6 7, कितने आ रहे हैं, तो वो उनकी संख्या देखते हो ना। ऐसे ही कितने परमाणु आ रहे हैं, वो आएगा प्रदेश बंधन। कितने परमाणु आ रहे हैं, तो एक समय के परिणाम से कितने परमाणु आते हैं, तो उसकी एक निश्चित संख्या है। क्या है? उसको कहते हैं समय प्रबद्ध। क्या कहते हैं? समय प्रबद्ध।
अब ये एक टर्म है, जैसे हम जैसे हमारे लिए 100, 50, 10 ये हम जो बोलते हैं ना, इससे आप कोई काउंट समझ जाते हो ना, एक किसी चीज की गिनती है। ऐसे ही समय प्रबद्ध भी एक गिनती है। अब कितनी बड़ी गिनती है ये देखते हैं। देखो, समय प्रबद्ध होते कितने अनंत होते हैं, लेकिन वो अनंत भी तो अनंत तरह के होते हैं। तो समय प्रबद्ध में कौन सा अनंत लेना है, तो बताते हैं कि सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणा। मतलब ये जो समय प्रबद्ध नाम की संख्या है ये अनंत है, लेकिन अनंत तो बहुत सारी चीजें होती है, जीव भी अनंत होते हैं, पुद्गल भी अनंत होते हैं। तो हम ये जो आपने बोला समय प्रबद्ध लेना है, तो समय प्रबद्ध मतलब कितने, तो कहा है कि जितनी सिद्ध राशि है ना, उस सिद्ध राशि का अनंतवा भाग करिए, ठीक है, उसका नाम है समय प्रबद्ध। इसका एक और कैलकुलेशन है, क्या, कि जो अभव्य राशि है उसका अनंत गुना करिए। तो अभव्य राशि का अनंत गुना करिए तो समय प्रबद्ध आ जाएगा, या सिद्ध राशि का अनंतवा भाग करिए तो समय प्रबद्ध आ जाएगा। इसको दूसरे तरह से भी कह भैया सकते जी हो ये कि राशि क्या है इसमें? भाई सिद्ध राशि कितनी है कि अनंत, अभव्य राशि कितनी है कि अनंत, लेकिन अनंत तो अनंत तरह का है ना। तो अनंत भी बहुत प्रकार का, जीव भी अनंत है, पुद्गल भी अनंत है, लेकिन भाई जीव से अनंत गुने होते हैं पुद्गल, लेकिन हम दोनों को ही अनंत बोलते हैं। भाई अनंत अनंत ही होता है। अब हम उसको मतलब, लेकिन अनंत भी अनंत तरह का होता है। तो अनंत मतलब उसका राशि, कभी अंत आने वाला नहीं है। राशि से मतलब संख्या, सिद्धों की हाँ, संख्या। राशि मतलब संख्या, मतलब जैसे सिद्धों की जो संख्या है उसका अनंतवा भाग। जैसे हम हम ऐसा बहुत कह सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ दीदी। जैसे बहुत सारा में, हम बहुत सारे में कितना भी हो सकता है, अगर हमने कुछ बोला तो हम कितना भी ले सकते हैं, उसी तरह से हाँ, तो अनंत में ऐसा भी। देखिए, देखो, अभव्य राशि ये भी अनंत है, समय प्रबद्ध ये भी अनंत है, और सिद्ध राशि ये भी अनंत है। तीन चीजें, ठीक है। फिर से, अभव्यों की राशि, फिर समय प्रबद्ध, और फिर सिद्धों की राशि। और फिर और यदि आपको और आगे जाना है तो हमने पढ़ा था पहले, अभी थोड़े दिन पहले, कि एक निगोदिया शरीर में कितने जीव होते हैं कि सिद्धों के अनंत गुण है। हाँ, याद आया आपको, एक निगोदिया शरीर में कितने जीव होते हैं सिद्धों के अनंत गुण। तो और भी ऐसी संख्याओं को देखेंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि समय प्रबद्ध क्या होता है, कि अभव्य राशि का तो अनंत गुना होता है और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अभव्यों के अनंत गुने से भी अनंत गुने सिद्ध होते हैं। इसका मतलब अभव्य बहुत थोड़े होते हैं। हाँ? इसका मतलब कि भैया हमको यदि छोटे मोटे कुछ कोई परिणाम हो जाए या बिगड़ जाए, तो हम ऐसा नहीं सोचने लगे कि भैया कहीं हम अभव्य तो नहीं है, कहीं हमको सम्यक दर्शन होगा भी या नहीं होगा, कहीं हमको मोक्ष होगा भी या नहीं होगा। अरे भैया अभव्य बहुत कम है। अभव्य बहुत कम जीव है, मतलब जो जीवों की कुल संख्या है ना, उन कुल संख्या में अभव्यों की संख्या बहुत 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 कम है। आप देखो ना, सिद्धों का अनंतवा भाग उसका भी अनंतवा भाग, आप देखेंगे ना, भाई सिद्ध राशि के अनंतवे भाग होता है समय प्रबद्ध, और समय प्रबद्ध का भी अनंतवा भाग है अभव्यों की राशि। तो अभव्य बहुत थोड़े हुए ना। तो इतने परमाणु प्रति समय जीव के बनते हैं, ठीक है। कितने परमाणु जीव के साथ हर समय बंध रहे हैं, कि समय प्रबद्ध, मतलब कि सिद्धों की राशि के अनंतवे भाग, जितने सिद्ध भगवान है ना, उनकी जितनी संख्या है उसके अनंतवे भाग परमाणु हर समय बंधते हैं। और कितने, क्योंकि अभव्य राशि के अनंत गुण है, उसी को यदि दूसरे शब्दों में बोले तो अभव्य राशि से अनंत गुणे परमाणु प्रति समय बंधते हैं, ठीक है। तो ये समय प्रबद्ध जीव प्रदेशों के साथ कर्मों का बंध हो जाना, बंधने वाले कर्मों की संख्या का, कर्म में वो कितने परमाणु होंगे उनकी संख्या वो बताई है समय प्रबद्ध के माध्यम से, ठीक है। प्रदेश बंध ख्याल में आ गया, तो हम आगे बढ़े। इसमें एक पॉइंट और हमको देखना है। अभी हमने ये तो देख लिया कि टोटल कितने होते हैं, टोटल प्रदेश कितने हुए, मतलब टोटल कर्म कितने आए, मतलब एक समय में समय प्रबद्ध बराबर संख्या परमाणु आती है। नंबर ऑफ कर्म, ऐसे ही ना। लेकिन हर एक पर्टिकुलर कर्म के, भाई जैसे आपके इतने सिद्धों के अनंत विभाग, इतने अनंत परमाणु आ गए, तो इतने अनंत परमाणु है, तो उसमें ज्ञानवर्णी के कितने, दर्शनवर्णी के कितने, हाँ, इन सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन ख्याल में आया, तो भाई आपके अनंत परमाणु बंधे, हर समय आपके अनंत 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 परमाणु बनते हैं, तो भाई कर्म तो 8 है ना, तो ज्ञानवर्णी कितने लेगा, दर्शनवर्णी कितने लेगा, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला है, मतलब
हम ये देख सकते हैं कि मतलब कैसे वो होगा कि सबसे ज्यादा कर्म तो वेदनीय कर्म के होंगे। सबसे ज्यादा जो पुद्गल होंगे ना, उसमें सबसे ज्यादा परमाणु होंगे, वो किसके हैं? वेदनीय कर्म के। ठीक है। अब बाकी आप देखो, जो अभी हमने उनकी स्थिति याद की ना, आयु कर्म की स्थिति सबसे छोटी थी 33 सागर। ठीक है। उससे ज्यादा कौन सी थी? नाम और गोत्र की। कितनी थी? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है। फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय की कितनी स्थिति देखी थी हमने? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। और मोहिनी की कितनी देखी थी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो वो उसी क्रम में है। सबसे ज्यादा कर्म वेदनीय कर्म के। अब वेदनीय की वैसे स्थिति तो 30 सागर की थी, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की थी, लेकिन कर्मों की संख्या में सबसे ज्यादा परमाणु इसी के होते हैं, वेदनीय कर्म में। बाकियों की संख्या, उनकी जो उत्कृष्ट स्थिति होती है उसके हिसाब से हम क्रम लगाते हैं कि वेदनीय के बाद मोहिनी के बाद ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म के परमाणु होते हैं। उसके बाद नाम और गोत्र कर्म के परमाणु होते हैं, और सबसे कर्म कम परमाणु आयु कर्म के होते हैं। ठीक है। तो जो समय प्रबंध में जितने अनंत परमाणु बंधे एक समय में, उनका क्लासिफिकेशन 8 कर्मों में ऐसे हो जाता है। ठीक है। अब ये विषय भी मोक्ष में प्रकाशक जी ने बड़े अच्छे से उठाया कि भैया कर्म, उनमें तो ज्ञान भी नहीं होता, हाँ? उनमें कोई शक्ति भी नहीं होती। अब वो अज्ञान मतलब जड़ कर्म, वो अपने आप इतना सब कुछ कैसे हो जाता है भाई? उनको कैसे पता कि ये भाई ये वाला परमाणु आयु कर्म का है, ये वाला परमाणु नाम कर्म का है, और ये वाले परमाणु ये मोहिनी में, ये कहीं गलती से ज्ञानावरण दर्शनावरण में नहीं आ जाए? हाँ? तो ये कैसे होता होगा? अरे, उन्होंने पंडित जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हम जब भोजन करते हैं तो भोजन हमने कर लिया, अब वो भोजन अपने आप ही अलग अलग तत्व रूप परिणामित हो जाता है। भाई शरीर में कितने सारे तत्व हैं, खून भी है, मज्जा भी है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो वो उन सब में अपने आप ही वो भोजन कन्वर्ट हो जाता है, और व्यवस्था इतनी अच्छी है कि ये सब अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली होता है। हाँ? हमको ना इच्छा करना पड़ती, ना कुछ करना पड़ता। भोजन में भी ज्ञान नहीं है, फिर भी ये काम अपने आप होता है। आदेश का। हाँ, सुरेश जी आप कुछ बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा था कि आयु कर्म तो केवल 8 समय में बनता है, कंटिन्यूस आयु कर्म बनेगा नहीं। हाँ, बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आयु कर्म तो हर समय बनता ही नहीं, लेकिन जिस समय बंधेगा उस समय तो 8 कर्मों का बंध होगा। बाकी समयों में तो 7 कर्म ही बन रहे हैं, लेकिन आयु कर्म जिस समय बंधेगा उस समय हम 8 कर्मों में क्लासिफिकेशन करेंगे, बाकी समय 7 कर्मों में। और आयु कर्म का बनने का भी कि वो मैक्सिमम 8 बार बन सकता है एक आयु में। बन सकता है मतलब बनता तो एक ही बार में है, लेकिन फिर उसमें उत्कर्षण अपकर्षण आदि बाकी जो 8 मौके और होते हैं, उनमें उसका उत्कर्षण अपकर्षण स्थिति कम या ज्यादा आदि हो सकते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन हमको, ये देखो, ये जो विषय अभी हमने लिया था, ये कॉमर्स जी कर्म कांड की गाथा नंबर 192, 193, 194 से लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको प्रश्न हो सकता है कि ये जो अपने देखा, ये क्लासिफिकेशन वेदनीय कर्म का ऐसा क्यों किया? हाँ? तो वेदनीय कर्म को अलग से क्यों लिया? तो उसका भी कारण गाथा नंबर 193 में बताया है। पहले हम उसका क्लासिफिकेशन का गणित देख लेते हैं कि वेदनीय कर्म को छोड़कर शेष सारे कर्मों का द्रव्य का बंटवारा उनकी स्थिति के हिसाब से होगा। हमने अभी देखा ना, जितनी ज्यादा स्थिति उतना ज्यादा द्रव्य। ठीक है। तो जिसकी जितनी ज्यादा स्थिति होती है उसको उतना ज्यादा नंबर ऑफ परमाणु रहते हैं। किसको छोड़ के? वेदनीय कर्म को छोड़कर। वेदनीय को सबसे ज्यादा क्यों है? तो वो 193 नंबर की गाथा में बताया कि वेदनीय को सबसे ज्यादा द्रव्य इसलिए मिलता है क्योंकि वह सुख दुख में कारण होता है, इसलिए इसकी निर्जरा बहुत होती है। हाँ? क्यों? क्योंकि वेदनीय कर्म का संबंध जीव के साता से, जीव के सुख दुख से है। ठीक है। तो उसके साथ संबंध होने के कारण से सबसे ज्यादा परमाणु वेदनीय कर्म को मिलते हैं। उनका हर समय उतना उतना कार्य दिखाना होता है, मतलब उतना उतना कार्य होता है हर समय, इसलिए वेदनीय कर्म को सबसे ज्यादा परमाणु होते हैं। ठीक है। यही बात गाथा नंबर 193 में वहां पर आई है। ठीक है। चलिए, अब अनुभाग बंध की बात और करते हैं। 3 तरह के बंध हमने देख लिए, प्रकृति, प्रदेश और स्थिति। चौथा बंध है अनुभाग बंध। देखिए, अनुभाग का मतलब क्या होता है कि भाई उसके फल देने की शक्ति कितनी होती है। जो कर्म है वो जीव को, या जो भी जहां भी, क्योंकि जीव को भी देखते हैं और पुद्गल उभय भी होते हैं, क्षेत्र विपाकी भी होते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रकृतियां। तो किसी का फल पुद्गल में आएगा, किसी का फल जीव में आएगा।
तो वो अलग अलग प्रकार की प्रकृति होती है। तो जहां भी वो फल दे रहे हैं तो वो फल किस प्रकार के देते हैं, मतलब उनका अनुभव, उनकी इंटेंसिटी कैसी होती है, उनकी पावर कितनी होती है, तो वो अनुभाग बंध के माध्यम से पता चलता है। अब हमारे कर्म दो तरह के थे, कौन कौन से? एक तो था घाती कर्म और एक, हाँ जी, मैं तो तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए पूछ कैसे हो तुम? आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। हाँ, और उनके बाद के 5 साल अच्छा अच्छा, हाँ देखिए, हम देखते हैं, हमने कर्म जो देखे वो कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो घातीय कर्म और एक अघातीय कर्म। अब जो घातीय कर्म होते हैं ना वो तो सारे के सारे पाप रूप ही होते हैं, लेकिन जो अघातीय कर्म होते हैं उन अघातीय कर्मों में दो तरह के क्लासिफिकेशन हो जाता है, एक पुण्य रूप और एक पाप रूप। ठीक है, फिर से, जो घातीय कर्म होते हैं वो सारे के सारे पाप रूप होते हैं, लेकिन जो अघातीय कर्म होते हैं उन अघातीय कर्मों में दो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, पुण्य और पाप। अब पुण्य बोलो या शुभ बोलिए, और पाप रूप बोलिए, उनको ही अशुभ रूप बोल दीजिए। ठीक है, तो अब इनकी भी फल देने की शक्ति को आचार्यों ने उदाहरण के माध्यम से बताया, उदाहरण से भी उनकी वो जो अनुभाग, उनकी पावर है वो पता चलती है। देखिए, घाती कर्मों के फल देने की शक्ति को चार प्रकार से बताया। लता, दारू, दारू मतलब दारू वो वाले नहीं जो आजकल जिस से उसको मतलब दारू को जहाँ यूज किया जाता है वो नहीं, दारू का मतलब होता है काठ, मतलब लकड़ी। ठीक है, अस्थि मतलब होता है हड्डी, और पाषाण मतलब होता है पत्थर। लता मतलब होती है बेल, जो बेल वगैरह चढ़ जाते हैं ना वृक्ष आदि पे, तो वो लता। दारू मतलब हो गया जो लकड़ी होती है, काठ। अस्थि मतलब होता है जो हड्डी होती है, और पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो अब इनके आप कठोरता देखोगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि पाषाण सबसे ज्यादा कठोर होता है, उससे कम कठोर होती है हड्डी, उससे भी कम कठोर होती है लकड़ी, लकड़ी भी कठोर होती है लेकिन उससे कम, और जो लताएं होती हैं वो भी कठोर होते हैं लेकिन वो उनसे भी कम कठोर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये घाती कर्मों की चार प्रकार की अनुभाग बताया, लता, दारू, अस्थि और पाषाण। अब घाती कर्मों में भी सर्वघाती और देशघाती के भेद हो जाते हैं। तो लता का पूरा पाठ देशघाती रहता है, और दारू का अनंतवा भाग देशघाती रहता है, तो और इसका बहुभाग और अस्थि और पाषाण ये सभी सर्वघाती रहते हैं। ठीक है, ये हम लोग ऐसे ले सकते हैं क्या, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान, और उसका देखिए शायद, अच्छा अब हम वैसा वैसे नहीं, पूरी तरह नहीं ले पाएंगे अच्छा क्योंकि ठीक है। हाँ ऐसा जरूर कह सकते हैं, लता का और दारू का जो अनंतवा भाग है वो देश गाते हैं, तो देश गाते हैं तो वो संजलन, यदि हम अलग अलग कर्मों का अलग अलग विवक्षा है ना, यदि हम दर्शन मुनि की अपेक्षा से देखें तो ठीक है। संजलन वो देश गाती है। वो अभी हम उस विषय में नहीं जाते हैं ठीक क्योंकि है, वो बहुत ठीक है, डिटेल हो जाएगा। ठीक ठीक हम अभी बस इतना देख लेते हैं कि ये चारों घातीय कर्मों की शक्ति को बताने वाले हैं। घाती में भी सर्वघाती देशघाती के भेद हो जाते हैं। तो लता और दारू का अनंतवा भाग मतलब छोटा वाला पार्ट, जो एक पार्ट बचा, वो होता है देशघाती, और बाकी जो बचा हुआ बहुभाग है दारू का वो, और अस्थि और पाषाण ये हो जाएंगे सर्वघाती प्रकृतियां। ठीक है, अब बाकी जो अघाती कर्म है उसमें दो तरह की होते हैं, शुभ रूप और अशुभ रूप। तो अशुभ में उनकी फलदान शक्ति को बताने के लिए उदाहरण दिए कड़वाहट के, कौन सी चीज कितनी कड़वी होती है। तो हम तो जानते हैं नीम बहुत कड़वा होता है, लेकिन नीम से भी ज्यादा कड़वा होता है कांजीर। अब एक चीज होती है, हम आजकल नहीं जानते होंगे इसको, लेकिन नीम से भी वो ज्यादा कड़वी होती है। उससे भी ज्यादा कड़वा क्या होता है, विष। जो विष होगा वो उससे भी ज्यादा कड़वा होगा, और हलाहल वो उससे भी ज्यादा कड़वा होगा। तो ये चार प्रकार से करवाहट का ज्ञान कराया कि भाई नीम, कांजी, विष और हलाहल ये कम से ज्यादा, ठीक है, इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में इनकी शक्ति का अनुभाग होता है। ठीक है, अनुभाग होता है, पावर इनकी कितना फलदान देने की इनमें शक्ति होती है वो इनका पता चलता है। तो ये करवाहट से बताया। और शुभ कर्मों का अर्थात पुण्य प्रवृत्तियों का अनुभाग बताने के लिए मीठेपन का उदाहरण दिया। ठीक है, तो उनको गुड़, खांड, मिश्री और अमृत, ये चारों ही मीठे होते हैं, लेकिन गुड़ थोड़ा कम मीठा होगा, खांड उससे ज्यादा मीठी होती है। बहुत सारे लोग तो आजकल खांड समझते नहीं, शक्कर ही आती है बस उसी को समझते हैं, हाँ? चीनी बस वही समझते हैं, लेकिन खांड भी बनती है, बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी, तो वो गुड़ से भी ज्यादा मीठे होगी।
मिश्री उस खांड से भी ज्यादा मीठी होती है, और अमृत वो सबसे ज्यादा मीठा होता है। तो इसी प्रकार से अघातीय कर्मों में जो पुण्य प्रकृतियां होती हैं, उनके भी अनुभाग देने की शक्ति इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या क्या विषय देख लिया आज, कि पहले तो हमने देखा था कि बंध होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, दो प्रकार के बंध होते हैं, एक तो बताया था द्रव्य बंध और भाव बंध, और दोनों का स्वरूप हमने बहुत संक्षिप्त में देखा था कि आत्मा की जिस परिणाम से कर्मों का बंध होता है, आत्मा के उन परिणाम को ही भाव बंध कहा जाता है। तो द्रव्य बंध क्या था, तो द्रव्य बंध बताया था कि जो कर्मों का और आत्मा का एक क्षेत्र अवगापना हो गया, अब जो एक दूसरे में प्रवेश कर गए, उसको बोला था द्रव्य बंध। ठीक है, तो फिर हमने एक छोटा सा अंतर भी देखा था, जो यहाँ गाथा में ही आया था कि भाव आश्रव भाव बंध में क्या अंतर है। तो उनके निमित्तता की अपेक्षा से अंतर बताया था कि जिस परिणाम से कर्मों का बंध होता है वो भाव बंध है, और जिस परिणाम से कर्मों का आश्रव होता है वो भाव आश्रव है। ठीक है, हमने इसको दूसरी परिभाषा में देखा था कि राग आदि का होना, राग आदि की उत्पत्ति होना वो भाव आश्रव है, और राग आदि में जुड़ना अर्थात उपयोग का उनके साथ जुड़ना वो भाव बंध है। ठीक है, फिर हमने गाथा नंबर 33 देखा था, 33 देखी थी, और उसमें बंधन के प्रकारों को देखा था। तो बंधन के 4 प्रकार कहे थे, कौन कौन से, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। इसमें से प्रकृति और प्रदेश बंध किससे होते हैं, योग से, और स्थिति और अनुभाग बंध किससे होते हैं, कषाय से। ठीक है, ये वाली बात भी गाथा में आ गई थी। फिर प्रकृति बंध को हमने देखा था कि भाई उसका स्वभाव क्या होता है। तो उसके स्वभाव को देखने के लिए हमने क्या देखे थे कि जो उनके उदाहरण आदि दिए हैं, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण आदि के जो उदाहरण है, उनके माध्यम से हमने उनकी प्रकृतियों को समझा था। फिर प्रकृति के बाद प्रदेश, तो प्रदेश, हाँ पहले हमने स्थिति देख ली थी, स्थिति वन देखा था। तो स्थिति वन में क्या देखा था कि 8 कर्मों की कितनी कितनी स्थिति होती है। ठीक है, 33 सागर आयु कर्म की सबसे कम, और 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहिनी कर्म की सबसे ज्यादा दर्शन मोहिनी की, और बाकी उनके बीच में बाकी भी लगा लेना। इस तरह से उनकी उत्कृष्ट स्थितियां हमने देखी थी। ठीक है, फिर प्रदेश बंध में हमने एक नया शब्द देखा था, समय प्रबुद्ध। समय प्रबुद्ध क्या कि काउंटिंग है, काउंटिंग कितनी है कि भाई सिद्ध राशि का तो अनंतवा भाग और अभव्य राशि का अनंत गुना, मतलब सिद्ध और अभव्य के बीचों बीच में वो पड़ता है, सिद्ध का अनंतवा भाग और अभव्य का अनंत गुना, इतनी राशि वो समय प्रबुद्ध कहलाते हैं। इतने कर्म परमाणु हर समय जीव के आते हैं, और इतने ही परमाणु हर समय जाते भी हैं। ठीक है, कर्म परमाणु कितने आते हैं, एक समय प्रबुद्ध परमाणु कितने, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग अभव्य राशि का अनंत गुना, इतने परमाणु हर समय आते हैं। तो जितने आते हैं उतने जाते भी हैं, और उससे 1.5 गुने बने भी रहते हैं। इस विषय को यदि और डिटेल में देखना हो तो कॉमर्स सार आदि में ये विषय है। ठीक है, तो ये प्रदेश बंध की बात हमने देखी थी। इसमें भी हमने देखा था कि समय प्रबुद्ध में भी सभी कर्मों का बंटवारा कैसे होता है, तो वेदनीय कर्म को सबसे ज्यादा मिल जाते हैं, उसके बाद बाकी जितने कर्म बचे, बाकी जितने परमाणु बचे, वो सारे परमाणु कर्मों की स्थिति के हिसाब से बढ़ जाते हैं। जिसकी ज्यादा स्थिति उसके ज्यादा परमाणु, जिसकी कम स्थिति उसके कम परमाणु। ठीक है, फिर हमने अनुभाग बंध को देखा था। अनुभाग बंध 2 प्रकार का था, 2 प्रकार देखा था, एक तो घातीय कर्मों में, एक अघातीय कर्म में। घातीय कर्मों में हमने कैसे देखा था कि शैल, हाँ शैल मतलब पाषाण को ही शैल बोलते हैं, शैल, अस्थि, दारू और लता। ठीक है, इस प्रकार से घाती कर्मों की फल देने की शक्ति को देखा था। और अघातीय कर्मों में 2 पार्ट कर लिए थे, एक तो पुण्य रूप अर्थात शुभ रूप और अशुभ रूप। तो पुण्य में देखा था गुड़, खांड, मिश्री और अमृत, इस प्रकार उनके फल देने की शक्ति। और अशुभ में देखा था नीम, कांजीर, विष और हलाहल, इस तरह वो उनके फल देने की शक्ति कैसी होती है, ये विषय को हमने देखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चर्चा की है, काफी सारी। मैं आज पीपीटी भी अभी सेंड कर देता हूँ, क्लास की रिकॉर्डिंग भी जल्दी से जल्दी सेंड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप इसको आज रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी अगली क्लास में थोड़ा गैप है, फ्राइडे को होगी, तो तब तक आप भूल ना जाएं, इसलिए इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। तो बंध तत्व की चर्चा हमारी आज यहाँ समाप्त होती है। अब हम समवाय तत्व की चर्चा अगली क्लास में प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए जिनवाणी, हाँ जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सुवाणी मस्तक नमो सदा देतं भो। नमो दन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो ध्यानं नमो लेशवसौरं। नमो दन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो ध्यानं नमो लेशवसौरं। नमो दन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो ध्यानं नमो लेशवसौरं। नमो दन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो ध्यानं नमो लेशवसौरं। नमो दन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो ध्यानं नमो लेशवसौरं। नमो दन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो ध्यानं नमो लेशवसौरं। नमो दन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो ध्यानं नमो लेशवसौरं। नमो दन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो ध्यानं नमो लेशवसौरं। नमो दन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो ध्यानं नमो लेशवसौरं। बोले अंतर्मुख मुद्रा में सब जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। जय द्वासमय जिनेन्द्र जिनवाणी सभी को, माता जय की जिनेन्द्र, जय हो। समस्त जय विधि जय जिनेन्द्र। लागे जिनेन्द्र। संतों की जय हो। जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की